नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक मुलाकात की इस कड़ी में शाहजहांपुर से हमारे साथ मौजूद हैं अर्शी खान। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अर्शी खान कोरोना महामारी के मुश्किल वक्त में लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाती थी, जिसके चलते लोग अर्शी को ऑक्सीजन वाली बिटिया के नाम से बुलाने और जानने लगे हैं। अर्शी जी एहसास वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़ी हुई हैं और उससे जुड़कर वह जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती हैं। तो अर्शी जी, शिक्षा के इकलौते मंच एजुकेशन बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया अनन्या जी आपका और आपके चैनल का जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। जी तो अर्शी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देश का शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच educationbeats.com जिसके साथ आप आज जुड़ी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। जी लोग एजुकेशन के नाम पे गरीबी है, कुछ लोग गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो अच्छा लगा आपने मुझे ज्वाइन किया है अपने चैनल पर। जी, तो अर्शी जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एहसास वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बताएं कि किस तरह से एहसास वेलफेयर सोसाइटी लोगों की मदद करती है। देखिए, ये एक एनजीओ है हमारा जो अभी करंट में ही अक्टूबर नवंबर में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी हम लोगों ने रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। एक छोटी सी टीम हमने बनाई थी 2-3 लोगों से मिलकर, अब तो काफी बड़ी बन गई है, लगभग 15 से 20 लोग इसमें जुड़े हुए हैं और भी शहर के काफी लोग, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग, अगर हमारे पास किसी की भी कॉल आती है या कोई भी अगर हमें कॉल करके बता देता कि यहाँ कोई है परेशान, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसका, वो भी गरीब लोग हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है, तो हमारी सोसाइटी के सारे ही मेंबर लग जाते हैं उसकी हेल्प करने में। अच्छा, जैसे किसी गरीब बेटी की शादी हो गई या किसी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, और बाकी किसी को राशन की कमी है। अभी रमजान में हमारी पूरी टीम ने बहुत सारे लोगों को राशन प्रोवाइड करवाया रमजान के महीने में। जी जी जी। तो टाइप से अर्शी, हम लोग सबकी हेल्प। हाँ जी, तो अर्शी खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अर्शी खान से ये ऑक्सीजन वाली बिटिया का जो सफर था, ये कैसे शुरू हुआ कि लोग आपको ऑक्सीजन वाली बिटिया के नाम से जानने लगे और उसी नाम से आपको पुकारने लगे? जी, एक्चुअली मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी फर्स्ट रमजान को, तो उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, फीवर वगैरह आया था। फिर जब हालत ज्यादा खराब हो गई, ऑक्सीजन वगैरह चेक करवाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑक्सीजन की कमी है। तो फिर उनको HRCT बताया डॉक्टर ने करवाने के लिए। तो उनके जब हम लोगों ने जांच वगैरह करवाई तो उसमें भी कोविड के लक्षण पाए गए। कोविड की जांच करवाई, वो भी पॉजिटिव ही आई। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा उनका डाउन हो गया था, लगभग 60 पहुंच गया था। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, बोले कि आप या तो सिविल हॉस्पिटल लेकर जाइए इनको, क्योंकि वहीं ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। मैं जिला हॉस्पिटल गई लेकर, वहां पे कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी, बेड नहीं थे, डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे थे ठीक से, कोई भी मतलब कोई फैसिलिटी नहीं थी। वहां सब लोग जमीन में पड़े हुए थे पेशेंट लोग। तो वहां की कंडीशन देखकर मन में ख्याल आया, इससे बेटर तो पापा घर पे रहेंगे, यहाँ पर लाने से बेटर है कि हम घर पे ही उनका इलाज करवाएं। बस दिक्कत आ रही थी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उस समय किसी को भी। तो जैसे भी करके मैंने काफी कोशिश की, लोगों से बात की, लेकिन उस समय वही था, दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही थी। तो मेरे एक फ्रेंड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ था, वो AC का काम करते हैं। तो मुझे कहीं किसी ने बताया था कि हाँ, वो सिलेंडर काम कर सकता है, ऑक्सीजन का ही होता है, तो वो आप लगा सकते हो। तो मैंने उनसे लेकर एक ऑक्सीजन सिलेंडर पापा को लगाया। तो डॉक्टर्स ने भी फिर उनको ट्रीटमेंट दिया, तो उससे काफी बेटर होने लगे थे वो। तो फिर मुझे लगा शायद ऑक्सीजन की वजह से ही जाने जा रही हैं, और मेरे पापा भी ऑक्सीजन की वजह से ही ठीक हो सकते हैं अगर हमें ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाए। तो काफी भागा दौड़ी की, मजिस्ट्रेट ऑफिस के चक्कर भी लगाए, बहुत सारे धरना देकर भी बैठे सारे लोग। लेकिन वही था उस समय, फिर वो भी बंद हो गया था, मजिस्ट्रेट ऑफिस भी काफी टाइम के लिए, 10 से 10 दिन के लिए उन्होंने बंद कर रखा था। तो फिर हमने इधर उधर एडजस्ट किया। कई कुछ संस्थाएं थी जो हम लोग को ऑक्सीजन दे रही थी, उन्होंने इससे बात की, तो उन्होंने बोला हम ऑक्सीजन तो आपको देंगे, लेकिन आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इधर उधर से जो खाली ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनका इंतजाम किया। मेरे भाई का कारखाना है अलमारी का, तो उनके पास में एक दो सिलेंडर पड़े, तो वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। फिर हम लोग गाड़ी करके वहां भेजे। हमने रुद्रपुर हो गया, आपका हरदोई हो गया, शाहबाद हो गया, इन जिलों से हमने ऑक्सीजन रिफिल करवा के अपने पापा को भी दी और लोगों को भी हमने प्रोवाइड करवाई। कुछ मेरे फ्रेंड थे, उनके फादर भी काफी ज्यादा दिक्कत में थे,
बाकी मैं मजिस्ट्रेट ऑफिस गई, 60-70 लोग वहां खड़े हुए थे, उनकी आंखों में नमी देखी, सब अपने, कोई अपनी मम्मी के लिए आ रहा था, कोई अपने पापा के लिए आ रहा था। तो सबकी तकलीफों को देख के खुद से अंदर से फील हुआ कि यार कितनी ज्यादा दिक्कत है हमारे शहर में। जी तो बस बिल्कुल। यही सारी चीजें थी जिसको फील करके मैंने ठान लिया था कि हाँ, जितना मुझसे हो जाएगा मैं लोगों के लिए करूंगी। तो मेरी एक स्कूटी है, बस उस स्कूटी पे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे और लोगों के यहाँ बिल्कुल, देने बिल्कुल। जाते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया आपने। अच्छा, तो अर्शी जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि जब आपके फ़ादर को हॉस्पिटल ले जाना था, हालाँकि हम सभी ने देखा है कि हॉस्पिटल्स की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी, ऑक्सीजन, जी वेंटिलेटर और बेड वग़ैरह जल्दी से अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये जो कमी थी हॉस्पिटल्स में, ये कमी देखी गई या ये बदहाली देखी गई, तो ये इसके पीछे क्या एक बड़ा कारण रहा कि इस तरह की व्यवस्थाएँ उचित तरीके से नहीं करवाई गई, जिसके कारण लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी। सही कह रही हैं आप बिल्कुल। अब ये तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। जब आप, हमें पता ही है कि कोविड कोविड है, हुँ, ठीक है, कोविड की अभी ये पहली लहर थी, उसमें ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा नीड नहीं थी। अब ये सेकंड लहर आई, इसमें ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई, तो पहले से बिल्कुल। ही हमें हॉस्पिटल में इतने ज्यादा इंतजाम करवाने चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। हुँ, बिल्कुल। तो अच्छा, तो अर्शी जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अभी तो फ़िलहाल सभी स्कूल, कॉलेज सब बंद हुए पड़े हैं। तो ऐसे में शिक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है और स्टूडेंट्स को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके पास जी आप जिस संस्था से जुड़ी हैं, वहाँ से कुछ ऐसी मदद की गुहार आई कि इस तरह के तरीके से कुछ मदद कर दीजिए कुछ स्टूडेंट्स की? जी जी मैम, मैं एक्चुअली खुद राजीव गांधी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मेरा ही इंस्टीट्यूट है। मैं खुद जी, एक टीचर हूँ, बच्चों को जी, पढ़ाती भी हूँ। जी। लगभग 30 से 40 बच्चे पर ईयर में फ्री पढ़ाती हूँ। हुँ, मेरा इंस्टीट्यूट एक गांव में ही है, सिंदौली गांव है, जी, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से हूँ मैं। जी। तो मेरा भी पर्पस यही था। गांव में लोग बोलते हैं कि शहर में आप इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोलते हो, आपको शहर में हुँ, इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए। तो मैंने गांव में इसी पर्पस से इंस्टीट्यूट खोला, क्योंकि गांव में लोग कंप्यूटर के लिए ज्यादा जागरूक नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, वो कंप्यूटर कोर्स कहाँ से करेंगे। हुँ, तो इसलिए मैं एजुकेशन पे ही ज्यादा ध्यान देती हूँ। जो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते उनको फ्री शिक्षा देती हूँ। हुँ, तो बस इसी टाइप से मैं खुद इस लाइन में काम कर रही हूँ। जी। तो और बाकी तो हुँ, स्कूल वगैरह बंद है काफी टाइम से, लगभग 2 साल हो गई हैं। ऐसे हाँ, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से ये है कि इंटीरियल का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। बिल्कुल। भाई घर में फोन ही नहीं होता है, उनके फोन आजकल आजकल आपको पता ही है, शहर जी, में तो आपको फोन अवेलेबल मिलेगा सबके पास जी, में, लेकिन इंटीरियल लेवल में आपको फोन नहीं मिलते हैं किसी के पास। जी, बहुत कम लोग होते हैं जो फोन रखते हैं एंड्रॉइड। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिनके पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, उनको तो शिक्षा के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या वो उनको उतनी बेहतर शिक्षा ऑफ़लाइन की तरह ही उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं? या ऑनलाइन जब क्लास होती है, तो बच्चे को अपने मोबाइल फ़ोन को या लैपटॉप को लेकर बैठना पड़ता है, तो वो कितना ज़्यादा हानिकारक है उनके लिए? क्योंकि आप खुद एक जी टीचर्स हैं, बिल्कुल। आप बच्चों को पढ़ाती हैं, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगी या समझा पाएँगी? जी, बिल्कुल मैम। ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप जैसे हमने बताया अभी आपको, ऑक्सीजन की अभी इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी। जी, नेट से भी प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लोगों को इंटरनेट चलाते हैं उससे भी दिक्कत हो रही थी। तो जिस समय मेरे पापा की तबीयत खराब थी, मैंने अपने घर के सारे फ़ोन के नेट बंद कर रखे थे, हुँ, क्योंकि इंटरनेट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। बिल्कुल। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, माइंड पे फ़र्क पड़ता है। फिर बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, अगर थर्ड के या सेकेंड क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए तो मोबाइल वैसे ही बहुत ज़्यादा हुँ, यूज़ नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल, 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 ऑनलाइन क्लासेस 2-2 3-3 घंटे क्लासेस होती हैं, तो उसमें दिक्कत तो होती है बच्चों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अर्शी जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आप इस मौके पर हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, ठीक है? घर पर रहिए, सेफ रहिए, जी, बाकी बस। जी, बिल्कुल। तो अर्शी जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगी कि आजकल लगातार ख़ासकर छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। इसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? मैम, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत करती है। देखते हैं छोटी-छोटी सी बच्चियाँ होती हैं, 2 साल की, 3 साल की। जी, लोग कहते हैं कि गर्ल्स को कपड़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है, कि जी,
जीन्स वगैरह ना पहने। कुछ लोगों की सोच होती है, वो इस टाइप से बोलते हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो उन लड़कियों का क्या करे जो 5 साल की 6 साल की होती हैं, उनके साथ ये सारी दिक्कतें आती हैं, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे तो उनके जी, जो जी। तो अर्शी जी, एक्टिविटीज भी कौन नहीं। से ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये रुक जाएं? कि गवर्नमेंट को चाहिए इस टाइप से, वैसे महिला हेल्प डेस्क बना है, लेकिन लड़कियों को भी चाहिए थोड़ा सतर्क रहें। अगर इस टाइप से उनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सबसे पहले कंप्लेन करनी चाहिए। जी, घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को, कि वो उन्हें चुप चुप रहने के लिए ना कहें। क्योंकि जी, आजकल हमने ये चीज देखी है, अगर कोई भी मैटर होता है, किसी भी लड़के ने या किसी ने भी कोई बदतमीजी की है, तो हम लोग लड़कियों को घर में बैठा कर रख लेते हैं कि आप जी, चुप रहिए, आपकी जी, इज्जत की बात है। जी, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो या कोई कहीं पे भी जाके आप कंप्लेंट करते हो, तो इससे आपके कैरेक्टर पे उंगली उठेगी, हम्म, लोग आपको कहेंगे। तो लड़कियों को चुप रहने के लिए नहीं कहना चाहिए, लड़कियों को जितना आगे बढ़े उन्हें बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई भी उनके साथ में इस टाइप से, क्योंकि स्टार्टिंग होती है थोड़ी छोटी सी एक छेड़छाड़ से, अगर कोई बिल्कुल, आपके साथ थोड़ी सी बदतमीजी करता है तो आपको उसे जवाब उसी टाइम देना चाहिए। जी, और बिल्कुल, उसके लिए कंप्लेंट वगैरह भी करनी चाहिए। हमें पुलिस का पूरा सपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमेशा हमारे सपोर्ट में ही काम करती है। हम्म, अब तो गवर्नमेंट ने महिला हेल्प डेस्क करके एक वो स्टार्ट किया है, जी, तो हमारे लिए टोल फ्री नंबर भी है हम्म, 1090 पे, तो हमें उस पर कॉल करके कंप्लेंट करनी चाहिए अगर आपके पास कोई रॉन्ग कॉल्स आती हैं या वैसे भी आपको कोई परेशान करता है, तो हमें हम्म, खुद ही सपोर्ट मिलता है, पुलिस प्रोटेक्शन लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अर्शी जी, कोरोना काल में जैसा कि हम सभी ने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा किल्लत हुई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो रही थी। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएँ कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोग शायद पर्यावरण के बारे में उतना ज़्यादा सजग और सतर्क नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए। हाल ही में हमें इस महामारी के तौर पे ये देखने को मिला कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि पेड़-पौधों से आती है। तो उस बारे सही में आप बात है। क्या बताना चाहेंगी? मैं भी ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग पर्यावरण दिवस साल में एक बार मनाते हैं 6 जून को, जी, ठीक है। तो ये चीज, ये एक फॉर्मेलिटी के लिए हम गए, हमने एक पेड़ पौधा लगाया, फोटो लिया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि हमने हाँ, पर्यावरण दिवस मना लिया। ये जी, चीज नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आसपास का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा हुँ, कि हमारे आसपास का पर्यावरण कैसा है। जी, अब तो घर इतने ज्यादा छोटे हो गए, घर में इतनी जगह नहीं होती है, तो हमें अपने छत पर ही इतने ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गार्डन टाइप से बनाना चाहिए। ऑक्सीजन की जो कमी है वो नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान हमें खुद ही रखना चाहिए कि साल में सिर्फ एक बार एक बार हमें पर्यावरण के लिए पेड़ नहीं लगाने चाहिए, हुँ। हमें हर मंथ पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अर्शी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि एजुकेशन बीट्स के माध्यम से आपको जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप आपको आपको अगर कोई भी काम करना है, ठीक हुँ, है, तो आप उसे कर सकते हो। कभी भी किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे भले आपके घर में कोई बीमार पड़ता है या किसी भी टाइप की आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके दिल में जज्बा है किसी भी काम को करने का, तो आप मुकम्मल उस काम को कर सकते हैं, बिल्कुल। बशर्ते आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अब मुझे जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी, मुझे नहीं पता था क्या ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, कैसे उसे दिया जाता है, उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जब जिस समय किसी ने भी ऑक्सीजन के लिए कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, मैं भी बहुत ज्यादा थकी, इधर उधर भागी, हार भी मानी, हुँ, रोई भी बैठकर, काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अच्छी रुकना नहीं है, हार हुँ, नहीं मानी है। अगर हार मान के बैठ जाओगे तो उससे बेटर है कि कोशिश करना। जी, तो बस बिल्कुल। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कोशिश करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए अर्शी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही बेहतर काम करती रहें और लोगों की सेवा करती रहें। जी, थैंक यू मैम। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।